दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 7A। तो प्यारे साथियों, यह वीडियो लेक्चर 3 है और 7A के सारे सवालों को क्रम वाइज करके लगा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब चलते हैं, हम प्रश्नावली के तीसरे नंबर सवाल को देखेंगे। क्या प्रश्नावली का तीसरा नंबर सवाल, गौर से देखिए। दिया है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि ax बराबर bx बराबर ay। क्या दिया है? तो दिखाइए कि bx बराबर ay। तो प्यारे साथियों, कहने का तात्पर्य है यहाँ पे हमारा बिंदु a है, इसका निशान दिया है x, y और दो बिंदु और हैं। यहाँ पे ले लेते हैं b, p। यहाँ पे क्या है? p है। अब p का निशान कितना है प्यारे साथियों? यहाँ पे देखिए a प्लस बी, b माइनस क्या है? a है। उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे है q, मान लीजिए, इसका निशान क्या दिया है? a माइनस बी, a प्लस कितना दिया है? b दिया है। तो इस यानी कि बिंदु a से दोनों बिंदु समान दूरी पे हैं, यानी इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी क्या है? सेम है। तो प्यारे साथियों, अब क्या कीजिए, इनके बीच की दूरी बराबर इनके बीच की दूरी कर दीजिए, निकाल दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा? सवाल लग जाएगा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे PA के बीच की दूरी बराबर QA के बीच की दूरी, PA के बीच की दूरी बराबर QA के बीच की दूरी होगा। तो पहले PA के बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी का फार्मूला तो आपको पता है, तो चलिए, अब दूरी के फार्मूला पता है तो पहले PA के बीच की दूरी निकालते हैं। तो क्या होगा PA के बीच की दूरी? तो उसके लिए PA के लिए प्यारे साथियों हो जाएगा x1 बराबर x2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी और y1 बराबर y और y2 बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा b माइनस ए। अब रखेंगे यहाँ पे करड़ी में, यानी किस में रखेंगे? करड़ी में रखेंगे प्यारे साथियों। तो हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी लगाया हमने। अब चलिए इसको अब रखेंगे, यानी कि x माइनस क्या है? x माइनस ए प्लस बी और ब्रैकेट का बंद स्क्वायर लगा देंगे, यानी x1 माइनस x2 प्लस होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? y1 बोले तो कितना मान है? y माइनस, उसके बाद क्या है? b माइनस ए होल स्क्वायर, यानी कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर है, पुनः करड़ी लगाएंगे क्योंकि सूत्र करड़ी में होता है। अब क्या होगा, किसके लिए? अब हम चलेंगे QA के लिए। किसके लिए प्यारे साथियों? QA के लिए लिखेंगे, QA के लिए। तो QA में देखेंगे तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x2 बराबर क्या होगा? a माइनस बी हो गया। क्या हो गया? a माइनस बी। और y1 बराबर क्या हो जाएगा? तो y1 बराबर y हो जाएगा और y2 बराबर प्यारे साथियों इसके लिए हो जाएगा a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि किस प्रकार से हम बिंदुओं को मान के निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे कि x माइनस क्या हो जाएगा? x2, यानी कि a माइनस बी, ब्रैकेट लगा देंगे, दो पद है का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, सूत्र में प्लस है। अब क्या होगा? y1 बोले तो y माइनस y2 बोले तो a प्लस बी, ब्रैकेट बनकर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए करड़ी में यह भी है, यानी कि करड़ी में ये भी है, यानी PA के बीच की दूरी भी करड़ी में है और QA के बीच की दूरी भी करड़ी में है। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? करड़ी से बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या? x माइनस ए प्लस बी का क्या बचेगा? होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस बी माइनस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी हटेगा तो हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो गया। तो अब देखिए ए, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2x, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद होता माइनस में है, तो 2x इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब प्लस उसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y और b माइनस ए पुनः बराबर। अब इसको हम तोड़ेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम क्या किए हैं a माइनस बी, इतने को हम b ले लिए हैं, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका माइनस 2x, अब a माइनस कितना हो जाएगा b हो गया। अब प्लस इसको भी इसी प्रकार से हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2y और क्या हो जाएगा a प्लस b बन गया। उम्मीद है प्यारे साथियों यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, हम इसको हार्ड नहीं कह सकते हैं सवाल को, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से इधर का वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हु मिल रहा, तो इससे यह वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए प्यारे साथियों देखिए बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे भी यह कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कैंसिल यह हो जाएगा। कैसे कैंसिल होता है आप खुद जानते हैं, अगर आप सूत्र बनाइए क्या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो सेम पैटर्न वहीं आएंगे, बस बशर्ते क्या है ए को आगे करेंगे बी को पीछे करेंगे तो कोई अंतर नहीं मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों अब देखिए यहाँ पे क्या बचा उसको नोट कर लेंगे। बचा है माइनस 2x ए प्लस बी माइनस 2y और क्या है b माइनस ए बराबर। अब इधर देख लीजिए क्या बचा माइनस 2x ब्रैकेट में a माइनस बी, उसका माइनस 2y ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ पे 2y लिखा, यहाँ पे भी 2y लिखा, इन दोनों को हम एक पास करेंगे, यानी कहने का तात्पर्य इसको हम इधर करेंगे तो माइनस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा 2x और a माइनस बी माइनस 2x और क्या है a प्लस बी बराबर। इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 2y हो जाएगा b माइनस ए माइनस 2y और a प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2y कामन है, यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पे से कामन है तो कामन लेंगे 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी माइनस ए प्लस बी बचेगा ना, तो a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी की जगह a माइनस बी होगा, क्यों थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। चलिए इतना बचेगा, आपको श्योर है क्वेश्चन में a प्लस बी बचेगा, ब्रैकेट बड़ा लगा देंगे, यहाँ पे 2y कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा b माइनस ए, माइनस है तो इसको ब्रैकेट ना तोड़िए a प्लस बी अभी को जस्ट लिख दीजिए। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा x बचा, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है ना तो कोष्ठक तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, देखिए वही काम हुआ बराबर। इसको भी उसी प्रकार से y करेंगे तो b माइनस ए और माइनस कितना हो जाएगा b। अब देख लीजिए तो अब प्यारे साथियों यहाँ से हम देखते हैं क्या होगा। ध्यान दीजिए a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से b से b कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा और यहाँ पे क्या बचा b माइनस में है ना तो हो जाएगा गुणे माइनस 2b बराबर y गुणे माइनस, अब ध्यान दीजिए माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2bx बराबर माइनस 2a y हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा bx बराबर ay। यही तो हमको सिद्ध करना था प्यारे साथियों, देखिए सिद्ध हो गया। अब लिखेंगे प्रूफ
डैट। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन, जो हमको यही सिद्ध करना था। आई होप प्यारे साथियों इसको आप लोग जरूर समझे होंगे। पूरे विश्वास करता हूँ कि इसको जरूर आप लोग समझे होंगे। कुछ नहीं है, केवल आपको चिन्ह का ध्यान देना है और कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, बीच की दूरियों को ज्ञात करना है। तो क्या है प्रश्न, पहला है a sin थीटा कामा a cos थीटा और a cos थीटा और माइनस a sin थीटा है। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, लगा सकते हैं। देखेंगे x1 बराबर क्या दिया है, a sin थीटा और x2 बराबर क्या दिया है, a cos थीटा। y1 बराबर क्या दिया है, a cos थीटा और y2 बराबर दिया है प्यारे साथियों माइनस a sin थीटा। बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिए x1 y1, तो x1 का मान a sin थीटा और y1 का मान a cos थीटा। उसी प्रकार से इस वाले में चलेंगे, इस निर्देशांक को देखेंगे तो x2 का मतलब a cos थीटा और y2 बोले तो माइनस a sin थीटा। तो बीच की दूरी का फार्मूला प्यारे साथियों होता है d बराबर करड़ी में क्या, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको भी हम तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। अब चलिए तो लिखेंगे हम क्या कि x1 का मान कितना, तो x1 का मान है a sin थीटा, तो लिखेंगे a sin थीटा माइनस उसके बाद a cos थीटा का क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे y1 बोले तो a cos थीटा, सूत्र में माइनस होता है ना, माइनस लगाएंगे। अब देखिए चूंकि y2 का भी मान माइनस में है, y2 का भी मान कितने में है, माइनस में, तो ई माइनस मिला तो क्या बन गया प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए इसको सूत्र के हिसाब से, बीजगणित का जो सूत्र होता है, तो क्या हो जाएगा a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा हूबहू, यानी हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2, क्या हो जाएगा 2 a साइन थीटा इंटू a cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab के पदों में तो हमने तोड़ दिया। अब चलिए इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग रहेगा, बड़ा बनेगा, तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यानी हो जाएगा a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा थीटा प्लस 2a क्या है कास थीटा इंटू a क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी के तो रूप में तोड़ेगा, इन दोनों के बीच गुणा का संबंध है, अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से इसको तो हूबहू है तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो बचा क्या, ध्यान देने वाली बात है करड़ी में a, यहाँ पे घबराने की दिक्कत नहीं है। कितने स्टूडेंट यहाँ पे कहेंगे कैसे कट गया, ध्यान दीजिए 2 है साइन थीटा इंटू कास थीटा, ए में 1 गुणा a स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा। यहाँ पे भी बनेगा 2a में 1 गुणा a स्क्वायर साइन थीटा पहले लिखेंगे, कास थीटा बाद में लिखेंगे, हूबहू एक ही है, कट जाएगा इसीलिए। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस इन दोनों में से भी वही काम करेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बचेगा। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर गुणे 1 धन ए स्क्वायर गुणे 1 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ सौर समीकरण से हमारा संबंध था इसलिए 1 हो गया। तो ए स्क्वायर में 1 का गुणा कीजिए तो करेंगे तो यहाँ से हम लगाते हैं, यानी हो जाएगा करड़ी में ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 2a स्क्वायर, जो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यानी ए करड़ी में 2 इकाई प्यारे साथियों हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे सौर समीकरण थोड़ा सा चल गया है, क्या कौन सा सौर समीकरण यहाँ पे देखिए चला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के अनुसार यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो त्रिकोणमिति में है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 4 का पहला है उसका सॉल्यूशन। बस कंसेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन को जानिए, ये चुटकियों में आप सवाल को बना सकते हैं। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर किसी भी सवाल में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का। चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 2 पे, जो 4 नंबर का 2 है। तो क्या इसको भी सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, कैलकुलेशन को हार्ड बनाइए कि 2 से 3 लाइन में ही कैलकुलेशन करना है, स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिखेंगे x1 बराबर ए m1 का स्क्वायर, x2 बराबर क्या बनेगा प्यारे साथियों, ए m2 का स्क्वायर, y1 बराबर क्या हो जाएगा 2a m1, y2 बराबर क्या हो जाएगा 2a m2। डी बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी पे रखिए सूत्र को, सूत्र पे ही हम क्या करेंगे, पूरे को रखेंगे। x1 का मान कितना, ए m1 का स्क्वायर माइनस ए m2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, तो अब इसमें सेट करेंगे क्या, y1 का मान हो जाएगा 2a m1 माइनस 2a m2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो गया। अब गौर से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, अगर कैलकुलेशन को हार्ड बनाएंगे तो बड़ा हार्ड हो जाएगा, जटिल हो जाएगा प्रक्रिया। अगर सपोर्ट कीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसके अंदर वाले यहाँ पे रफ आकार करके हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, है ए m1 का स्क्वायर माइनस ए m2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से ए तो हम कॉमन भी ले सकते हैं ना, ए कॉमन लेंगे, जब ए बाहर निकलेगा प्यारे साथियों तो स्क्वायर के रूप में निकलेगा, यानी ए स्क्वायर, जब ए बाहर निकालेंगे जब तक ए स्क्वायर के रूप में निकलेगा, हो जाएगा m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा, थोड़ा देर के लिए इसको स्क्वायर है तो इसको भूल जाइए आप। तो इसको और क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, लिख सकते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में m1 माइनस m2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यह स्क्वायर है ना, तो यानी कि कहने का मतलब इस पे भी स्क्वायर है और यह स्क्वायर इस पे भी है। आप लोगों ने पढ़े होंगे घातांकरण के नियम में। तो प्यारे साथियों इसी के नियमानुसार हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसी के नियमानुसार हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ से देखिए 2a कॉमन ले लीजिए तो निकलेगा बाहर के रूप में निकलेगा, चूँकि स्क्वायर है तो 2a यानी कि 4a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर के रूप में निकलेगा बाहर। अब आइए, यहाँ उम्मीद है इसको समझे होंगे, इसको अगर समझ लिए होंगे तो कैलकुलेशन एकदम जटिल नहीं होगा, एकदम आसानी पूर्वक आप लगा सकते। अब इसको करते हैं हम इरेज। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर m1 m2 का स्क्वायर है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, यह दोनों कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, कॉमन है, यानी लिख सकते हैं हम क्या, बराबर करड़ी में हो जाएगा ए स्क्वायर और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा का ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और क्या देखिए
इसके पास यह बचा और इसके पास से क्या बचा, केवल बचा तो 4 बचा, तो प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे 4, हमारा हो जाएगा। अब देखिए यह दोनों तो बाहर निकल जाएगा ना, ए स्क्वायर है तो ए आ जाएगा बाहर, m1 माइनस m2 का स्क्वायर है तो ये भी बाहर हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 के रूप में बाहर हो जाएगा। और तब करड़ी में क्या बचा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो प्यारे साथियों यह रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। हम चाहेंगे तो इसको और तोड़ के बढ़ा भी सकते हैं या यहीं पे आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 4 का दूसरा का सॉल्यूशन। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए, सवाल को लगाने में एकदम सुविधाजनक होगा। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा सॉल्यूशन आंसर हुआ। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, अगर वीडियो समझ में न आता है तो पुनः प्ले करके देख लीजिए। अब आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। थोड़ा सा प्रश्न का सेंस समझ लीजिए। प्रश्न का सेंस क्या कहता है, देखिए एक बिंदु हमारे पास P है, तो P का निर्देशांक क्या दिया है 2, -3 दिया है। तो यह P है, P बिंदु है, यहाँ पे सपोर्ट करके यह बिंदु यहाँ पे है, और एक बिंदु हमारा यहाँ पे है जो क्या है Q। इसका निर्देशांक दिया है प्यारे साथियों 10, y। इनके बीच की दूरी दिया है कितना 10 मात्रा। इनके बीच की दूरी कितना दिया है प्यारे साथियों 10 मात्रा। प्रश्न का सेंस समझिए, यानी एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है और इनके निर्देशांक दिए गए हैं। और चूंकि y के मान ज्ञात करना है, y का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं, लिखेंगे x1 बराबर कितना होगा 2 और x2 बराबर कितना हो जाएगा 10, y1 बराबर हो जाएगा -3 और y2 बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों y। अब चलिए अब d बराबर फार्मूला, तो लिखेंगे BQ के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रा, है कि नहीं है। अब देखिए BQ के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रा, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए दूरी का फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 10। अब देखिए x1 की जगह x1 का मान रखिए, तो x1 का मान कितना है 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, रूट लगा लेते हैं हम, यानी कि करड़ी चढ़ा लेते हैं, प्लस y1 का मान कितना है -3 और y2 का मान कितना है y, माइनस में y का क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर बराबर कितना है 10। अब देखिए इस रूट को हटाते हैं, तो देखिए रूट को हटाएंगे तो इधर करड़ी इधर क्या चढ़ाएंगे वर्ग चढ़ाएंगे, यानी कहने का तात्पर्य है रूट को हटाया तो इधर वर्ग चढ़ाया, पक्षांतर रूट का पक्षांतर करते हैं तो इधर वर्ग हो जाता है, या दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तभी हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 और 10, 2 में से 10 घटेगा नहीं, तो 10 में से 2 घटाइए, यानी कि -8 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस है माइनस को कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर कितना 10 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर कितना देगा 64 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं क्या 64 और 10 का यहाँ पे इसको लिखिए तोड़ देंगे, इसको क्या कीजिए तोड़ भी सकते हैं, या प्लस लिख दीजिए 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 10 में 100। इसको हम क्या इधर लेके तोड़िए मत, तोड़ेंगे तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, अभी तोड़ेंगे नहीं। 64 को हम इधर लेके चलेंगे तो बन जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 36। 100 में से 64 को घटाएंगे तो कितना बनेगा 36, तो 3 प्लस y बराबर क्या जाएगा करड़ी में 36। अब देखिए स्क्वायर को स्क्वायर हटाते क्या चढ़ा रूट चढ़ा, जब कोई करड़ी से बाहर निकलता है यानी कि तो क्या लिखेंगे 3 प्लस y बराबर प्लस माइनस 6, प्लस में भी हो सकता है मान माइनस में भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों मान लेंगे। तो क्या लेने पर अब क्या लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा
हो जाएगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिए। 3 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 माइनस 3, तो वाई बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा 3। एक आंसर वाई क्या हो गया 3। पुनः प्यारे साथियों धनात्मक चिन्ह ले लिए, तो अब कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पे लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर -6, तो वाई बराबर -6 माइनस 3, तो हो जाएगा -9। तो अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं अतः वाई बराबर कितना 3 और -9 दोनों मान होगा, या तो 3 होगा या तो -9 होगा, या तो हम कह सकते हैं दोनों होगा। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष हैं। सिद्ध करना एक आयत के शीर्ष है, तो पहले हम आयत ही बना देते हैं। देखिए हम क्या किए, एक आयत का निर्माण कर लिए। अब बताइए क्या जानते हैं आयत के बारे में, आयत किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, ऐसी आकृति जिनकी सम्मुख भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। यानी कि सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी इसके सामने की भुजा यह हुआ और इसके सामने की भुजा यह हुआ, आपस में बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं इसको ए, यह बी, यह सी, यह डी मान लीजिए। तो इसका निर्देशांक सपोर्ट कीजिए 2, -2 है और इसका 8, 4 है और इसको ले लेते हैं 5, 7 और इसका ले लेते हैं -1, 1। तो पहले हम देखेंगे भुजा सेम है कि नहीं है। सेम का मतलब यानी कि AD के सामने की भुजा BC हुई, यह बराबर होना चाहिए, और AB की सम्मुख भुजा DC हुई, यह बराबर होना चाहिए। और जो विकर्ण बना प्यारे साथी, यह विकर्ण जो है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए पहले हम लोग निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कीजिए। लिखेंगे भुजा किसके लिए, AD के लिए, AD के लिए क्या हो जाएगा हमारा x1 बराबर 2, x2 बराबर कितना है -1, y1 बराबर -2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे भुजा AD की दूरी, भुजा AD की क्या निकालेंगे दूरी, तो क्या हो जाएगा कोष्टक करड़ी में लगा देंगे। फार्मूला वही होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों बनेगा क्या, करड़ी में ऐसे देख लीजिए x2 यानी सॉरी x1 बोले तो क्या है 2 अब माइनस है, अब माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें हम चलेंगे y1 -2 और -1 का होल स्क्वायर। तो कर लेंगे कैलकुलेशन 2 1 3, 3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग प्यारे साथी कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -3 का स्क्वायर 9 और 9 कितना हो जाएगा करड़ी में 18 और करड़ी में 18 का मान क्या होगा 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 आ जाएगा मात्रा लिखिए या क्या लिखिए, यह AD के बीच की दूरी मिल गया। अब देखिए अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे, BC के लिए। किसके लिए निकालेंगे, लिखेंगे भुजा BC के लिए, भुजा BC के लिए। तो भुजा BC के लिए क्या हो जाएगा प्यारे साथियों B और C, x1 बराबर 8, x2 बराबर हो जाएगा 5, y1 बराबर 4 और y2 बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 7। इतना हुआ। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे AD के भुजा
क्या है, BC के बीच की दूरी, भुजा BC के बीच की दूरी। फार्मूला तो आप ध्यान पर करते हैं, फार्मूला एक लिख दिए हैं और फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 बोले तो 8 माइनस 5 यानी कि 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब प्यारे साथियों 8 में से 5 जाएगा 3 यानी कि करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 जाएगा यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिरिकी 9 और प्लस 3 तिरिकी 9। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे 9 9 18 यानी करड़ी में 18 का मान 3 करड़ी में 2 मात्रा। यह रहा प्यारे साथियों BC के बीच की दूरी। अब चलिए यहाँ तक हुआ। अब हम निकालेंगे AB के लिए। किसके लिए, AB के लिए। तो अब लिखेंगे भुजा AB के लिए, या AB के लिए क्या हो जाएगा, AB के लिए x1 बराबर 2 और x2 बराबर हो जाएगा 8, y1 बराबर हो जाएगा -2 और y2 बराबर हो जाएगा 4। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला बात क्या है। अब AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी तो कितना हो जाएगा, दूरी वाला फार्मूला आप जानते हैं, लिख भी दिए हैं एक में, x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। अब देखिए गौर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे 2 में से 8 गया तो यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा यहाँ पर -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, यानी कि करड़ी में हो गया 36 प्लस 36 और करड़ी में 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो 72 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 को निकालेंगे तो करड़ी से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो अब 72 को निकालेंगे तो हो जाएगा प्यारे साथियों 36 गुणे 2, 36 दूनी 72। अब 36 को निकालेंगे तो 6 यानी कि 6 करड़ी में 2 मात्रा, क्या होगा 6 करड़ी में 2 मात्रा। ये किसका मान निकला, AB की, ये किसका है, AB का। अब AB का निकल गया तो अब निकालेंगे CD के, किसके लिए, भुजा CD के लिए, लिखेंगे भुजा CD के लिए। तो भुजा CD के लिए क्या होगा, अब हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों हम देखेंगे C और D। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 5, x2 बराबर कितना हो जाएगा -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो लिखेंगे CD के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा CD के बीच की दूरी, करड़ी में क्या 5 माइनस 1, 5 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि करड़ी में 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 36 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 और करड़ी में 72 का मान होता है 6 करड़ी में 2 मात्रा। यह रहा प्यारे साथियों सभी भुजाओं की दूरी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो प्यारे साथियों यह अभी निकला भुजाओं के बीच की दूरी। तो क्या देखने को मिला है, हम जानते हैं आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। तो पहला तो आ गया, पहला शर्त पे तो उतरा। देखिए अब देखिए जो AD भुजा है, AD भुजा की सम्मुख भुजा क्या हुआ BC। तो AD भुजा का माप निकला है कितना, 3 करड़ी में 2 मात्रक। उसी प्रकार से BC भुजा का माप निकला है प्यारे साथियों क्या, 3 करड़ी में 2 मात्रक, सेम आया। अब उसके बाद हमने निकाला क्या, चौड़ाई का माप यानी कि AB का मान। तो AB का मान निकला है प्यारे साथियों 6 करड़ी में 2 मात्रक। उसी प्रकार से CD का माप निकला है कितना, 6 करड़ी में 2 मात्रक। तो प्यारे साथियों एक शर्त पे तो खड़ा उतरा। अब चलिए दूसरा शर्त क्या है, विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब विकर्ण की बारी आई, अब विकर्ण को हम मिटा के इसको तब हम लगाते हैं। तो प्यारे साथियों इस आयत की लंबाई
और चौड़ाई दोनों मान निकालें, दोनों मान बराबर आगे नहीं आए। लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। लंबाई निकला है 3 करड़ी में 2 मात्रक और चौड़ाई निकला है 6 करड़ी में 2 मात्रक। अब चलिए अब हम विकर्ण को लेंगे। तो विकर्ण क्या है, पहले लिखेंगे विकर्ण AC। विकर्ण AC के लिए, किसके लिए प्यारे साथियों, विकर्ण AC के लिए। तो AC विकर्ण है प्यारे साथियों, तो इसके लिए x1 बराबर क्या हो जाएगा 2, x2 बराबर क्या हो जाएगा 5, y1 बराबर क्या हो जाएगा -2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो अब लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, करड़ी में x1 यानी कि 2 - 5 का स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मान डायरेक्ट रख के सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। अब देखिए 2 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 = 9 -9 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 कितना हो जाएगा 81, प्लस में होगा 81 में 9 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 90। अब देखिए 90 को कर सकते हैं 3 करड़ी में 10 मात्रक। विकर्ण का माप आ गया, यानी AC विकर्ण की माप आ गया 3 करड़ी में 10 मात्रक। अब प्यारे साथी हम निकालेंगे विकर्ण BD के लिए। तो देखिए विकर्ण BD के लिए क्या होगा, तो प्यारे साथियों x1 बराबर 8, x2 बराबर -1, y1 बराबर 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए x1 बराबर 8 और x2 बराबर -1, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो लिखेंगे BD के बीच की दूरी। तो BD के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, करड़ी में लिखेंगे 8 माइनस है होता है सूत्र में x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 - 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस मिलेगा तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस में प्यारे साथियों 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो बनेगा का 8 × 1 = 9, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 9 × 81 अब प्लस 3 × 3 = 9, 81 में 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 90। और करड़ी में 90 का मान होता है 3 करड़ी में 10 मात्रक। 3 करड़ी में कितना हो जाएगा 10 मात्रक। तो प्यारे साथियों देखिए दोनों विकर्ण का भी मान सेम आया। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि लंबाई, क्या लिखेंगे लंबाई कौन है AD हो जाएगा AD बराबर BC बराबर कितना निकला है 3 करड़ी में 2 मात्रक। और क्या है, और हमारा है AB। अब क्या है चौड़ाई को देखेंगे, इसकी चौड़ाई आयत की चौड़ाई, क्योंकि क्या है AB बराबर CD बराबर 6 करड़ी में 2 क्या है मात्रक आया। यह भी उतरा, सम्मुख भुजा बराबर होती आ गया है। अब विकर्ण यानी लिखेंगे विकर्ण AC बराबर आया है विकर्ण किसके, विकर्ण BD क्या हुआ बराबर है। अतः सिद्ध हो गया, नहीं हुआ बिंदु एक आयत के अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं, मात्र इतना लिखना था। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब तो प्यारे साथियों अब आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगर नई वीडियो के साथ। तो प्यारे साथियों इस प्रकार के सवाल में आपको यह जानना है, अगर आयत पूछता है तो आयत के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
तभी तो लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।